बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान खिच्ची। आज ये जो वीडियो है ना, स्पेशली ज़िम्मेदार भाइयों के लिए, जो ज़िम्मेदार भाई हैं, जो हमारे किसान हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को लाजमी देखें और इसके ऊपर अगर कोशिश करें, अगर अमल कर सकें, क्योंकि जैसे अब आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो परेशानियाँ हैं वो आपके सामने हैं कि बिजली के बिल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बड़े लोग परेशान भी हैं। लेकिन इसमें हुकूमत पाकिस्तान ने एक कुछ स्टेप लिया है जो हमारे ज़िम्मेदार हज़रात जो हैं किसान भाइयों के लिए और उनकी फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए। वो स्टेप क्या है, मैंने वो सारा इस वीडियो में बताना है। और दूसरा, उसमें आप उसके ऊपर अमल कैसे कर सकते हैं, उसमें उसकी कंडीशंस क्या हैं। वो स्टेप जो है वो है, हुकूमत पाकिस्तान सब्सिडी के ऊपर जो है वो मशीनरी दे रही है किसानों को। मशीनरी की जो किस्में हैं, तकरीबन 54 किस्मों की मशीनरी है, 54 टाइप्स की। और इसमें जो मशीनरी है वो दी कैसे जा रही है, ये मशीनें जो है ये किसान ख़रीद सकते हैं। 60% इसमें जो पेमेंट है वो हुकूमत पाकिस्तान करेगी और 40% जो है वो आप मशीनरी के ऊपर सब्सिडी वो आप पैसे पे करेंगे। अब इसमें 60% जो है वो, अगर कोई मशीन जो है वो ज़्यादा महंगी है तो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख की सब्सिडी हुकूमत पाकिस्तान देगी और दूसरे पैसे जो है वो आप लोग देंगे। अब ये कौन सी मशीनें हैं इसमें जो आप अवेल कर सकते हैं? इसमें जो 54 किस्मों की मशीनें हैं जो हमारे किसान भाई जो है वो इसमें ले सकते हैं। इसमें डिस्क जो प्लो है आपका वो ले सकते हैं, इसमें चेजल प्लो ले सकते हैं, मोल्ड बोर 3 प्लो ले सकते हैं जिसको राजा हल कहते हैं। उसके बाद इसको रिवर्सेबल हाइड्रोलिक मोल्ड बोर्ड प्लो राजा हल ये भी होती है। डिस्क हीरो होता है, रोटावेटर होता है। डिस्क, ये जो डिस्क है हमारी, जो हमारे तवे जिनको कहते हैं जट हजरात, वो इसमें होती है। उसके रोटावेटर है, हार्डर डिस्क है, वेट सीड ग्रीडर और क्लीनर है, वेट बेड ड्रिल है, डबल कोल्टर ड्रिल बमा फर्टिलाइज़र अटैचमेंट है, पाक सीडर है, हैप्पी सीडर है, वेट रैपर है, ट्रैक्टर से चलने वाला रेजर कम बाइंडर है, वेट स्ट्रचा पर ब्लोर है, राइस स्ट्रॉ श्रेडर है, कॉटन सीड प्लांटर है। उसके अलावा इसका प्रेसिजन प्लांटर है। उसके बाद कॉटन पाल स्ट्रिपर है, शुगर केन प्लांटर है, शुगर केन रेजर है, इंटर रोटरी क्लूटर है, शुगर केन क्रशर है, हाई एफिशिएंसी है इसमें। राइस नर्सरी रीजिंग मशीन, जिसको आप कहते हैं कि चावल लगाने वाली मशीन। उसके बाद वाग बीमा ट्रांसप्लांटर है, वाग बीमा हार्वेस्टर है, जैतून हार्वेस्टर है जो जैतून का जो हार्वेस्ट करता है, पावर टेलर बमा आलात सेट है, वाक बाइंडेड है इसमें है। उसके अलावा इसमें मेज़ बेड प्लांटर है, मेज़ डी एस्कम्पर शेलर है, मेज़ शेलर आलू लगाने वाला प्लांटर है, आलू उखाड़ने वाली मशीन है कि जिसमें आपको जो लेबर कास्ट है वो आप उसकी ख़त्म हो जाएगी आप लोगों की। उसके अलावा इसमें लहसुन लगाने वाला प्लांटर है, लहसुन हार्वेस्टर है, प्याज हार्वेस्टर है, गाजर धोने वाली मशीन है, मूंगफली मशीन है लगाने वाली, मूंगफली उखाड़ने वाली मशीन है। उसके अलावा मूंगफली थ्रेशर है। और उसके अलावा पोस्ट होल डिगर है, चारा कटर स्किल हर टाइप है, चारा कुतरने वाली मशीन स्टेशनरी है इसमें, चारा कटर है, डिस्क मोल्ड और साइलेज जो है वो इसमें साइलेज मशीन भी है जो साइलेज बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। बूम स्प्रेयर है। ये बूम स्प्रेयर जो बाग के लोग हैं जिन्होंने बाग लगाए हुए हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। ट्रैक्टर माउंट मस्ट ब्लोअर स्प्रेयर है, ये भी कैनन टाइप है, ये जो कैनन तोप की तरह की जो सप्लाई वो करती है स्प्रे। ट्रैक्टर माउंट गन स्प्रेयर है, ट्रैक्टर माउंट एयर ब्लास्ट स्प्रेयर है और नेप सीक बैंड स्प्रेयर है और इसमें नेप सीक हाइड्रोलिक पावर स्प्रेयर है, इसमें इंजन भी है साथ। और इसके अलावा नेप सीक हाइड्रोलिक पावर स्प्रेयर है, ये जो बैटरी से चलने वाली आपकी स्प्रे मशीन होती है वो है। ये वो मशीनें हैं जो एक लंबी लिस्ट थी, आप लोग, मुझे उम्मीद है कि इसमें बोर नहीं होंगे। ये लिस्ट मैंने इसलिए बताई ताकि आप लोग जो है वो इसमें आपको पता चल सके कि कौन कौन सी मशीनें आप ले सकते हैं। अब ये मशीनें जो है वो लेनी कैसे हैं और इनकी शराइत क्या है? इसकी शराइत में सबसे पहली जो शर्त है वो है आप 50 आर्स पार का आपके पास ट्रैक्टर होना चाहिए कम अज़ कम, जो है वो आपके अपने नाम पे हो या उसको अगर नाम पे नहीं है तो उसका जो है ट्रांसफ़र लेटर आपके नाम पे लाजमी हो। उसके अलावा जो नहरी इलाकों में है वो 25 एकड़ तक आपके पास ज़मीन हो और जो बारानी इलाके हैं उसमें आपके पास 50 एकड़ तक ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हो। इससे कम हो तो बेहतर है। अब ये नहीं है कि किसी के पास 50 एकड़ जो है वो नहरी इलाकों में है तो वो इसमें इस सहूलत से, इस सब्सिडी की जो स्कीम है, इससे फ़ायदा नहीं उठा सकता।
हाँ, अब ये है कि इसमें अगर किसी दोस्त के पास अपनी ज़मीन नहीं है, वो किसी के पास मुजारा है या उसने टेंडर लिया हुआ है, ठेका लिया हुआ है, तो वो ठेके के जो कागज़ हैं वो उसमें उसके साथ लिफ्ट कर सकता है। या अगर मुजारा है तो वो अपने किसान जो है उसकी फ़र्द वगैरह लगा के उसके कागज़ उसके साथ अटैच करवा सकता है। अब इसमें क्या है, काश्तकार जो इस मंसूबे की मुद्दत जो है ना, वो ये है कि आपकी जो किस्तें हैं वो आपने एक तो देनी है, और दूसरा ये जो हमेशा शर्त है हमारे पास, हमारे किसान इस पर अमल कम ही करते हैं कि ये जो है अपने दूसरे किसानों को किराए पर भी देनी है ये मशीनें। अब ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर, आप देते हैं किराए पे नहीं देते, उसके पैसे ले लेंगे, ज़ाहिर बात है जब आप किराए पे देंगे। तो ये जो है कि ये पंजाब के अगर किसी एक ज़िले से आपने अप्लाई किया है तो आप दूसरे ज़िले में अप्लाई नहीं कर सकते, आप एक ही ज़िले में ही अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरे जो आपका अपना ज़िला जहाँ पे आपकी ज़मीन वाक़ है, या फिर अगर कुछ ऐसे किसान जिनकी ज़मीन 2-3 ज़िलों में है, तो ऐसा नहीं होगा कि हर ज़िले से अप्लाई कर सकें। आप एक ही टाइम पे ये सब्सिडी एक ही ज़िले से आप ले सकते हैं। अगर आपका अलॉटमेंट लेटर जो है वो अप्रूव हो जाता है तो 10 दिन के अंदर अंदर आपने ये मशीनरी लेनी होती है। और ये हुकूमत के अप्रूव्ड जो है ना, जो ये होंगे इदारे या जिनके पास मशीनरी अवेलेबल होती है, उनके पास से लेनी है ज़रूरी है, क्योंकि हुकूमत उन्हीं को पैसे देगी और वो आपसे जो बाकी 40% है वो डायरेक्ट पेमेंट ले लेंगे पहले ही। और ये मशीनरी जो है 4 साल तक आप आगे बेच भी नहीं सकते, इसकी ये भी एक शर्त है कि ये किसी को आप बेच नहीं सकते, किसी को आप मुंतकिल नहीं कर सकते। और इसके लिए आपको एक दिन की जो है वो तरबियत भी दी जाएगी। बेशक हमारे हर किसान को रोटावेटर चलाना आता है और दूसरी मशीनें, लेकिन ये इसके लिए तरबियत जो आपके असिस्टेंट डायरेक्टर जो ज़राअत है, महकमा ज़राअत का दफ्तर, उसमें उसकी तरबियत दी जाएगी इस मशीनरी की चलाने की। अब इसकी जो आखिरी तारीख है दरख्वास्तों की वसूली की, वो 30 सितंबर 2023 है। और ये आपने दरख्वास्त देनी का कहाँ पे है, ये काश्तकार दरख्वास्त फॉर्म बमा तफसील ज़रूरी मशीनरी आलात महकमा ज़राअत की वेबसाइट से field.agripunjab.gov.pk से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो फॉर्म है आप, और मुतलका ज़िला के असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर फील्ड से हासिल करने के बाद दरख्वास्त फॉर्म मतलूबा कागजात बशमूल बयान हल्फी 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर और मुतलका दफ्तर में जमा करवा दें। जो आपका ज़िलाई दफ्तर है ज़राअत का, उसमें आप ये जमा करवाएंगे दरख्वास्त फॉर्म के साथ। ट्रैक्टर के फॉर्म है वो लगेगा, जो उसकी कॉपी है। उसके अलावा जो आपके फ़र्द है, अगर फ़र्द किसी के पास नहीं है तो वो उसके पास स्टैम्प पेपर है जो किसी मालिक ज़मीन के मालिक और टेंडर वाले के दरमियान है, तो वो वाले जो कागज़ हैं उसके साथ लिफ्ट करके, तो ये हुकूमत पंजाब के जो दफ्तर है महकमा ज़राअत का, उसमें आप ये वाले देंगे और वहाँ से ये अपनी दरख्वास्त दे देंगे। इसकी कुरानंदाज़ी होगी, कुरानंदाज़ी में अगर आपका नाम आता है तो फिर आपके नाम के ऊपर अलॉटमेंट लेटर निकलेगा और आप कोई भी मशीनरी एक जो है वो इससे सब्सिडी के ऊपर 60% सब्सिडी के ऊपर ये ले सकते हैं। ये थी जो इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है कि इसमें कोई ऐसी मैंने चीज़ नहीं छोड़ी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि आपने कैसे अप्लाई करना है। और 30 सितंबर जो है वो इसकी लास्ट डेट है, तो आप आज से ही इसके सहूलत से ये अवेल करें। कोई दोस्त हमारा रोटावेटर लेना चाहता है, बनने डालने वाली हल जो है वो भी इसमें आप ले सकते हैं, कोई भी मशीनरी ले सकते हैं। तो ये 60% जो है हुकूमत देगी और बाकी 40% जो वो किसान देगा। मुझे उम्मीद है कि आप दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप देख सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।